जासूसी में जिसने रचा इतिहास, 80,000 केस किया पार। कितने केसेस अभी तक आपने सॉल्व कर चुके? 80,000 के ऊपर हो गए। सास बहू भी जासूसी करवाती है? हाँ, करते हैं ना एक दूसरे के प्रति कि बहू मेरे पीठ पीछे क्या बात करती है सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन उसके मन में क्या है। पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चीटिंग करने वालों का किया पर्दाफाश। कभी कभी बॉयफ्रेंड बोलता है कि आज मैं अकेला कहीं बाहर जा रहा हूँ, हाँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले अपनी जिंदगी जी लूँ, तू तेरा देख। लेकिन मुझे ऐसे लगता है तो उसको मन में शक आता है, सच में वो मेरे से बोर हुआ है। एक से बढ़कर एक केस जिन्होंने अपनी जासूसी से कर दिया सॉल्व। एक बेटे ने अपने माँ को किडनैप किया था। माँ के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, हाँ। और वो एक बेटे के घर में रहती थी, हाँ। तो उनको ऐसे लगता था माँ अगर इधर मर गई तो सब बेटे को दूसरे बेटे भाई को मिलेगा। जिनकी बातें सुनकर हर कोई रह जाएगा हैरान। घर में हस्बैंड है, बच्चे है, फिर भी किसी के और के साथ जाना, 2 घंटे के लिए रुकना, काफी दिक्कत। देश के दिग्गजों की पोल पट्टी भी है जिनके पास। बहुत सारे मंत्री मिले जो मेरे को नाम से जानते हैं, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं घरेलू, जो लोगों को नहीं बताना चाहते। जिनके फैन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी थे। तो ऐसे नेता मैंने देखा क्योंकि सामने से बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, और इतना प्यार, इतने सबके सामने बोलते थे कि हमें इसके बारे में बहुत गर्व है। आज उन्हीं हंसमुख मिजाज, तेज दिमाग, देश की पहली महिला जासूस रजनी पंडित की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शुरुआत में ही आपसे एक निवेदन है कि बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, क्योंकि आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक काम किए, और जिस तरीके से हाल फिलहाल में उनकी कहानी अब दुनिया को पता चल रही है, तो ऐसे में उनके बारे में हम भी जानने आ चुके हैं, और आप सब तक उनके बारे में सब कुछ पहुंचाने के लिए हम उन्हीं के पास मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त हम बात करने वाले हैं भारत की पहली प्राइवेट महिला जासूस रजनी पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम एनएफ न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि कैसे सोच लिया कि जासूस बनना है? मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि मैं जासूस बनूंगी। जैसे बोलते हैं ना कि समाज में एक परिवर्तन आता है, वैसे मुझे कुछ ऐसे चीजें ध्यान में आई कि समाज को इसकी जरूरत है, और मैंने करियर स्टार्ट कर दिया, यही समझ लो। बाकी कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं डिटेक्टिव बनूंगी, या डिटेक्टिव के बारे में मैंने किताबें पढ़ी है, कुछ फिल्में देखी है, उनकी उनके बारे में जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा भाई पढ़ता था कि डिटेक्टिव एक घोड़े पे बैठा है, हेड डाला है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैंने कभी कोई ये नहीं किया था। लेकिन मेरे साथ जो पढ़ने वाली लड़की थी उसके बारे में मैंने जानकारी हासिल की। मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उनके बारे में घर में हमेशा झगड़ा होता था, तो उनके लिए मैंने जासूसी करके सच क्या है उसकी खोज की। तो ऐसे एक एक करके काम करने गई। उसके बाद लोग ऐड भी नहीं लेते थे कि क्यों डिटेक्टिव कोई लेडी है ही नहीं, और जेंट्स भी ज्यादा नहीं थे। जो रिटायर पुलिस ऑफिसर है, मेजर वगैरह जो रिटायर है आर्मी के, उन्होंने अपना एजेंसी शुरू कर दी थी। लेकिन डिटेक्टिव को अपने यहाँ लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ लाइसेंस, तो कोई ऐड लेने के लिए न्यूज़पेपर में गई कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तो अभी मैं क्या करूँ? तो बोलते अपने यहाँ डिटेक्टिव को लाइसेंस नहीं, तो ऐड नहीं, लीगल ही नहीं है। तो मैंने बोला अभी बिजनेस बढ़ा तो मुश्किल है। तो मुझे परमानेंट के लिए भी लेटर आया था कंपनी का। तभी के दरमियान एक रिपोर्टर की केस मेरे पास आई। जो रिपोर्टर थे उनकी सिस्टर की शादी हुई थी, और शादी के बाद उनके घर में खत आया था कि आपने जिनके साथ शादी आपकी बहन की है, उसकी पहली शादी हो गई है और उसके बच्चे हैं। तो उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन से गांव के क्या। इन्होंने बताया था कि मैं मुंबई का ही हूँ, डोंबिवली में रहता हूँ, टीचर हूँ एक ICSE स्कूल में, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो इन लोगों ने सोचा अच्छे है, बहन को अच्छा रिश्ता है, किसी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो करवा के ले। लेकिन कई दिन के बाद उनके घर में लेटर आने के बाद उनको शौक लगा कि कोई ऐसा आदमी है कि जिनको इनके बारे में पता है।
तो बोलते कि कैसे करे, तो उनको किसी ने बताया था कि मैं ऐसा काम करती हूँ, तो उन्होंने बताया नहीं था कि वो रिपोर्टर है, कौन है, क्या है। मुझे बोला कैसे ऐसे हमें प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कब निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, तो बोले सुबह 6 बजे वो डोंबिवली से निकलते हैं स्कूल के लिए, टीचर है तो, और दोपहर को घर पे जाते हैं, फिर ट्यूशन्स रहती है। तो फिर हमने उनका फॉलो शुरू कर दिया, मॉर्निंग में उठकर ट्रेनिंग। आपका पहला केस वही था? वही था पहला, मुझे बाकी काफी किए थे हाँ, छोटे मोटे, हाँ, लेकिन प्रोफेशनल पे यही था। तो उनका सब करने के बाद पता चला उनका गांव कौन सा, उनके साथ पहचान बढ़ाई कि आप कहाँ के है, क्या है। तो आदमी बात करते करते उसको ध्यान में ही नहीं था कि अपना कोई इंक्वायरी कर रहा है या कुछ, तो उन्होंने गाँव का नाम ले लिया। तो हमने बोला हाँ वहाँ हमारी भी पहचान के, ऐसे वैसे करके। तो मुझे वो सुराग मिल गया। फिर मैं, मेरा भाई, हम गांव तक पहुंच गए। गांव में देखा तो उनकी शादी हो गई थी, बच्चे थे, मम्मी डैडी थे उनके, और किसी को पता नहीं था ये कहाँ आया है और कहाँ शटल हुआ है। तो फिर दोनों घर को पता चलने के बाद वो ना घर का ना घाट का ऐसी हालत हो गई। तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल दे दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन में आया दिल्ली में। तो दिल्ली दूरदर्शन वाले, तभी DD1 और DD2 ये दो ही चैनल थे। तो DD1 उधर से मेट्रो से मुझे आया कि आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा किस सिलसिले में? तो बोले आप प्रोफेशन करती है, आपका आर्टिकल आया है। मैंने बोला मैंने तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में किसी को दिया नहीं है। तो बोले ऐसा डायरेक्ट किसी ने दिया है, तो हमें इंटरव्यू करना है। तो और फिर तब से मेरा लगातार चालू रहा। काम करने का तरीका फिर आप लोग का कैसा होता है? जैसे आपने बोला कि आज हमें इस आदमी का सुबह से शाम तक डेली का रिपोर्ट चाहिए, तो घर से निकलते टाइम से कहाँ कहाँ जाता है, किसको मिलता है, किससे बात करता है, ये सब रिपोर्ट आपको वीडियो शूटिंग द्वारा दिए जाते हैं। पहले वीडियो वगैरह नहीं थे, कैमरे से फोटोग्राफ्स लेते थे। हाँ, तो इसके लिए मतलब पेमेंट क्या, कैसे आप लोग लेते हैं? पेमेंट का मोड कैसा है कि आपके पास कितनी गाड़ियां है, आप कौन सी भी गाड़ी से जाते हैं, तो वो बोलते हर एक गाड़ी का पीछा करो, कौन सी गाड़ी में वो बैठा है मालूम नहीं पड़ेगा आपको। ब्लैक कलर की ग्लास रहती, तो उस हिसाब से रहता है। या कभी दिन भर का 2 घंटे का काम है तो 2,500 पर भी होता है कि नहीं, हमें 1-2 घंटे में पता चलेगा, हम इन्फॉर्म करेंगे, फिर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कभी 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 पर डे का कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड है। हाई रिस्क रहा, कभी ऐसा मामला नहीं है जिसमें खुद फंस गए हो आप लोग? अभी तक नहीं फंसी तकदीर की दया से। और जिनको मालूम था कि मैंने उनका काम किया और मुझे जितना नहीं मालूमात होनी चाहिए उतनी हो गई, तो वो लोग डरे थे कि मैं कहीं मेरा मुंह खोल दूंगी तो वो सब समाज के सामने आएगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा डराने की ये किया था कोशिश, लेकिन मैंने बोला था कि मैंने आपका काम किया है, आपके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, तो आप ही, मेरा अगर कुछ होता है तो आप ही लोग जिम्मेदार रहेंगे। तो उन्होंने मेरा फिर ये छोड़ दिया। तो सबसे टफ केस आपके लिए कौन सा रहा आपके कैरियर में? मैं सर्वेंट बनकर एक घर में रही थी मर्डर केस में। तो जो आदमी लापता था वो पुलिस को नहीं मिल रहा था, तो बाहर से काफी दिन वॉच करने के बाद पता चला कि उसको मिलने आता है कोई बंदा, लेकिन वो घर पे आता है, बाहर कहीं मिलता नहीं है। तो रात बेरात घर से निकलती थी तो फायदा नहीं था। तो मैं सर्वेंट बनकर उसके घर में एंट्री ली और उसके बाद पता चला कि एक बार वो आदमी आया, उनके साथ उनका बातचीत चला, तो फोटो वीटो कुछ नहीं था। तो मैंने जिन्होंने मुझे काम दिया था उनको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा बंदा आया है और वही है क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ड्राइंग करके बताती हूँ। फिर उनको बताने के बाद उनको पता चला कि यही बंदा है। तो बोले सेकंड टाइम जब भी आएगा तो हम लोगों को बता देना, फिर हम लोग उसको पकड़ के लेके जाएंगे। फिर 2 महीने हो गए वो आया ही नहीं, और उसको, औरत को मेरे बारे में शक था कि अपने साथ रही है तो कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि अभी कैसे 40-40 घंटे वाली टेप रिकॉर्डर है। पहले 30 मिनट चलती थी, फिर खटक से आवाज आके बंद होती थी। तो मैं वो जो रिकॉर्ड करती थी, तो उसको पता चला कि इसके पास कुछ चीज है, तो उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। तो मैंने घर से आना जाना बंद किया था। फिर वो बंदा आया, उन लोगों का कुछ आपस में झगड़ा होने लगा कि तू आना मत, बार बार मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, बाहर के कोई लोग है, तू पकड़ा जाएगा तो मैं भी पकड़े जाऊंगी, तो तू आना मत। तो मैंने बोला अभी आएगा, पैसा लेकर जाएगा, तो फिर आने वाला नहीं है। तो फिर मैंने पैरों पे छुरी गिरा के इंजरी कर दी। बैंडेज लगाने के लिए वो बोली नीचे जाके बैंडेज लगा के आ। मोबाइल नहीं थे, तो नीचे आई, दुकान से फोन किया उन लोगों को कि वो बंदा आया है, आपको अगर पकड़ना है तो अभी पकड़ सकते हैं, तो चांस नहीं है। फिर आधा घंटे के अंदर वो पुलिस के साथ आए और उसको लेके गए। अपने को भी परेशानी देनी पड़ती है, कुछ बोल नहीं सकते क्या आपत्ति आएगी और क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से और केस रहे जिसमें मतलब
एक देखने के बाद लड़की, शॉकिंग लगा हो। हाँ, एक लड़की घर से बार बार शादी के बाद 2-3 बार घर से चली गई। ससुराल वालों को बोला था कि मैं मैके जा रही हूँ, मैके वो जाती नहीं थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी जगह जाती थी। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसे बात करने वाली नहीं तो आप उनके साथ दोस्ती करके सब कुछ आपको करना चाहिए और जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी कि वो कहीं भाग ना जाए। तो मैंने बोला ये मेरा सिक्योरिटी का काम नहीं है, मैं उसका तहकीकात करके आपको देती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि अचानक उनके साथ जाने के बाद वो दोनों कहीं भाग के जाने वाले थे और मुझे पता चला ये भाग के गए, तो ये लोग बोलेंगे आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो फिर वो लड़की मेरे को बोली कि तू जरा बाहर बात कर, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से बात करके फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तब तक मैंने उसको बोला कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं दवा लेना भूल गई है, तो मैं घर में फोन करके आती हूँ कि मुझे दवा याद नहीं है नाम, फिर नीचे केमिस्ट के पास से लेते ही। फिर मैंने घर में फोन किया, उन लोगों को किया तो फोन ही नहीं लग रहा था। फिर बहुत टाइम गया, उसके बाद फोन लगा, उसके बाद वो लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को लेके आए और वो दोनों को लेके गए, नहीं तो वो लड़की घर से भाग जाती थी और सब लोगों की इज्जत चली जाती थी। कभी कोई बड़े लोग भी आए जासूसी करवाने के लिए अपने घर? आते हैं ना, सबके घर में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं बड़ा है छोटा है, ऐसा घर नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कोई आज के जमाने में किसी के बच्चों का प्रॉब्लम है, दामाद का प्रॉब्लम है, शादी तय होती है तो लड़का लड़की के बारे में इंक्वायरी आती है। शादी के बाद आप कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, किसके साथ है, लेट क्यों हुआ, आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा मिलता है, कुछ बिजनेस है जो छुपा कर रहे हैं, तो ये सब डिटेल निकालने के लिए काम देते हैं। सास बहू भी जासूसी करवाती है? हाँ, करते हैं ना एक दूसरे के प्रति कि बहू मेरे पीठ पीछे क्या बात करती है सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है लेकिन उसके मन में क्या है, मेरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। तो कोई ऐसा केस याद है आपको? हाँ, एक बेटे ने अपने माँ को किडनैप किया था, माँ के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और वो एक बेटे के घर में रहती थी। तो उनको ऐसे लगता था माँ अगर इधर मर गई तो सब बेटे को, दूसरे बेटे भाई को मिलेगा, अपने को पता नहीं चलेगा। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, ड्रामा किया, सबको किधर एक जगह पे बुलाया, पार्टी बिटी रखी, बोलते मम्मी भी आने वाली है, तो सब वहाँ पार्टी के लिए चले गए। या घर में मम्मी अकेली थी, कोई बंदा आया, मम्मी बोला कि आपको पार्टी में जाना है और उठा के लेके गए। और फिर सब आए, हमारी मम्मी किधर गई कुछ मालूम नहीं, लापता हुई है, समाज में लोग क्या बोलेंगे, पुलिस के पास भी हमें जाना नहीं है, ये नहीं, सब जगह पे बातें फैल जाएगी तो क्या करेंगे। इसके लिए फिर हमारे पास आए तो हम लोगों को पता चला किसका किसका डाउट जिसको आता है, हम बोलते नहीं कि काम हम किसका कर रहे हैं, किसके ऊपर हमारा शक है, जब तक सक्सेस नहीं होता है। फिर उनका पीछा करने के बाद पता चला कि एक बेटे ने माँ को एक जगह पे रखा है नाला सोपारा में कि तू साइन कर विल पेपर पे, फिर तेरे को छोड़ता हूँ। और वो सामने नहीं आया, उसने किसी और को रखा था, लेकिन वो आदमी उसको मिलता था, तो वो सुराग मिल गया, दोनों का फोटो ले लिया था हमने एक दूसरे को मिलते हुए, तो पता चला कि तो ऐसे केसेस के बाद कभी पुलिस के पास भी मामला जाता है? हाँ, जाते हैं ना, जिनको लगता है कि घर के चौखट के बाहर अपनी बात नहीं जानी चाहिए वो डिटेक्टिव को हायर करते हैं, जिनको पुलिस की मदद लेनी है वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। महिलाओं के लिए डिटेक्टिव होना आसान? क्यों नहीं, क्या बुरा है, आज महिला कहाँ कदम नहीं महिला ने रखा है, हर क्षेत्र में नारी आगे है, तो नारी सब कुछ कर सकती है। हाँ। तो इसके अलावा जैसे आपने भी जिक्र किया कि तमाम ऐसे आपने जासूसी की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कोई कभी ऐसे आई भाई मेरी गर्लफ्रेंड की जासूसी कर दिया मेरी बॉयफ्रेंड की? हाँ, कभी कभी अब बॉयफ्रेंड बोलता है कि आज मैं अकेला कहीं बाहर जा रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले अपनी जिंदगी जी लूं, तू तेरा देख, लेकिन मुझे ऐसे लगता है तो उसको मन में शक आता है सच में वो मेरे से बोर हुआ है, किसी में इन्वॉल्व है, या सच में वो ऐसा जा रहा है कहीं पे, तो उनको अचानक ऐसा लगता है तो बोलते हैं कि आप वॉच रख के देखो इसकी एक्टिविटी क्या है आज की। ऐसे कौन से केसेस आए जिसको आपको लगा यार ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था, भले ठीक है जासूसी हो गई लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था, ऐसा कोई केस याद? ऐसे आते हैं ना कि बहुत लोग ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे ऐसी जानकारी, लेकिन एक इच्छा होती है कि नहीं क्या सच है वो देखेंगे, कि मेरे हस्बैंड बार बार फॉरेन जाने टूर के लिए निकलते तो हम अभी क्या करें, सच में बाहर जाते कि नहीं पता नहीं, कि कोई ड्राइवर बोलता है मैं एयरपोर्ट छोड़ के आया है तो अभी क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम में जब कोई आता है और बोलता है कि मुझे आज मेरे हस्बैंड निकलने वाले, तो आप जरा देखो कि एयरपोर्ट से वो आगे जाते हैं कि नहीं। तो एक बार हमने किया था, उनके 2 बड़े बच्चे थे, बहू आई थी, और फिर भी उनको ऐसा लगा कि देखना चाहिए कि इनका क्या चल रहा है, तो देखा तो एयरपोर्ट पे ड्राइवर ने छोड़ा, इन्होंने इधर उधर देखा कोई देख नहीं रहा है, दूसरी ओला की और मुंबई में एक जगह पे चले गए। फिर वहां आने के बाद वो तो गए नहीं है किधर,
तो बोलते नहीं, उनका तो मोड ऑफ इसका ये फ्लाइट मोड पे है फोन, तो फ्लाइट में रहेंगे। मैंने बोला उन्होंने डाला होगा फ्लाइट मोड पे, लेकिन है इधर ही मुंबई में। तो बोलते वहां कौन रहेगी, मुझे क्या मालूम कौन रहती है, लेकिन देखना पड़ेगा अपने को। फिर बोलती है अब हम लोग वॉच रख के देखेंगे। तो 3-4 दिन हमने फॉलो किया, तो वो आदमी ऊपर घर से नीचे आता ही नहीं था। लेकिन जिस लेडी के पास वो जाता था, वो लेडी बच्चे को लेकर नीचे गार्डन में एक बार आई थी। तो वॉचमैन ने हमको बताया कि ये फ्लैट में वो बंदा आता है, वो उनके हस्बैंड है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो कभी कभार ही आते हैं। सोसाइटी में ऐसे फैला था कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। फिर पता चला कि ये इधर है। तो फिर ऐसा लगा कि ये औरत अभी सह पाए कि नहीं, कि अचानक ये मेरे सामने आए ये बात, तो उनको कैसे बताओ। तो उनकी मन की हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, मन की तैयारी करनी पड़ती है कि भाई ये प्रॉब्लम है और आपको फेस करना है, फिर हो जाता है। बायस्ड होते हैं आप लोग? हाँ, बायस्ड होते हैं आप लोग कि चलो बचा लेते हैं? नहीं, किसी को ऐसा नहीं, जो सच है वो सच है, सच को आज नहीं, सच्ची जो सच्ची है जो ही वही बताने का, क्योंकि लोग सच जानने के लिए अपने पास आते हैं। अगर हम छुपा के रखेंगे तो जिंदगी भर अंधेरे में रहेगी। अच्छा, एक से बढ़कर एक जासूसी के केस आपने संभाले। हाँ। शादी, अफेयर, लव, बिजनेस, सबको लेकर कौन ज्यादा चीट करता है, लड़के या लड़कियां? ऐसा कुछ नहीं, आजकल बराबर का है। लड़कियां भी 2-2 बॉयफ्रेंड रखती है, लड़के भी रखते हैं। दोनों तरफ से बराबरी चल रहा है। कब से शुरुआत किया आपने, कौन सा सन था जब आपने? 88 में करियर की शुरुआत हो गई। तो मतलब 38 ईयर हो गए। 88 मतलब 4 दशक पूरे होते हैं। इन 4 दशक में क्या लगा, पहले का दौर, अब का दौर, चीटिंग कब ज्यादा हो रही है? चीटिंग अभी ज्यादा हो रही। पहले क्या है कि लोग समझते थे कि जाने दो, हो गया, मैं ये करते, लेकिन आजकल सब कोर्ट में सीधा जाते हैं या सेटलमेंट पे आते हैं कि मेरे को आधी प्रॉपर्टी दे दो, तुम उधर जक मारो। ऐसी बात होती है सीधी सी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी वाला मसला है, तमाम तलाक भी ऐसे होते हैं। तो सही होता है लड़कों के साथ कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के लिए शादी की जाती है। कोई केस आया? हाँ, आते हैं ना, बहुत आते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, किसी के साथ उनके पहले से लड़की का अफेयर रहता है, और बाद में शादी करके बोलती है कि आप मेरे को टच मत करना, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, आपके पेरेंट्स को मैं अंदर करवाऊंगी, ऐसे धमकाई वगैरह करते हैं, धमकी देके। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी कैसे सच्चाई जानेंगे, तो फिर वो हमारे पास आके बोल देते हैं कि ये हुआ है, तो अभी क्या करना है हम लोगों को। तो फिर हम लोग उसकी जानकारी हासिल करते हैं कि क्या क्या हुआ है उसकी जिंदगी में, किसके साथ था। तो कोई आजू बाजू के लोग होते हैं, जहाँ जॉब करती वहाँ के लोग होते हैं, जो बात बताते हैं कि इनका अफेयर था, ये था, और फिर इनको पैसा लेकर वो गरीब रहता है या कुछ रहता है, तो उनके साथ शादी करके भाग जाती है। दुनिया में तमाम एजेंसीज हैं जो जासूसी करती हैं या अपने देश के लिए जो काम करती हैं। आपने फॉलो किया है किसी देश की एजेंसी को या डायरेक्टिव उसको? देश के लिए फॉलो करने के लिए देश ने काम देना चाहिए ना, हम खुद कैसे रहेंगे कि हमें करना है देश के लिए। नहीं, दुनिया की और जो एजेंसी हैं, उनको आपने पढ़ा है, कभी देखा है? जैसे मोसाद हो गई, इसके अलावा और अमेरिका की एजेंसी है FBI, वो लोग भी यही काम करते हैं। हाँ, करते, लेकिन नहीं कभी देखा है। वो लोग लीगल तौर पे करते हैं। उधर वैसे फॉरेन कंट्रीज में तो सब लीगल है, और अपने यहाँ भी कैसे जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके पास लाइसेंस है। हम हमारी जिम्मेदारी पर करते हैं जो भी काम है वो, तो डिटेक्टिव को लाइसेंस होना ही चाहिए, जैसे क्योंकि पुलिस से बढ़कर भी ज्यादा काम डिटेक्टिव अच्छी तरह से कर सकते हैं। और क्या है, किसी का चलो कोई ऊपर से फोन आया, केस बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो चीज फटाफट मिलनी चाहिए वो अपने अपने कांटेक्ट से मिल सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने इस नजर से देखा कि पुलिस का भी काम हल्का हो जाए, पुलिस पूरा दिन आपके पीछे नहीं रह सकते कि शादी का ये आया है और आप उनका फॉलोअप कर रहे हो, लड़का दिन भर क्या करता है, रात को क्या करता है, ये काम तो नहीं करते। तो इसके लिए डिटेक्टिव की जरूरत है। तो हमें भी एजेंसी को लाइसेंस दे दो, नहीं तो कभी कभी पुलिस तकलीफ भी दे सकती है। अब मेरा नाम है, सब कुछ है, तो लोग मानते हैं कि एक लेडी होकर इतना सब कुछ करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेल डिटेक्टिव है, उनको तकलीफ देनी बहुत पड़ती है। जैसे इजराइल की जो एजेंसी है, उन्होंने काफी अच्छा काम, मोसाद, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त दुनिया देख रही है। कहते हैं मोसाद में महिलाएं जो हैं वो सबसे खतरनाक हैं। और कई बार आरोप ये भी लगे कि महिलाएं मतलब सच निकलवाने के लिए कुछ हद तक जाती, किसी भी हद तक चली जाती है वहाँ की। हालांकि तमाम आरोप गलत भी थे, झूठे भी थे। होता है ऐसा? हाँ, होता है ना। कोई किसी किसी को अगर कोई काम ऐसा होता है तो कोई लेडी ऐसी बोलती है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है,
सच्चाई जानने के लिए। हम्म, तो ऐसी कई लेडी होती है, कोई किसी को डाउट होता है कि ये गे है या कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उससे नजदीक किया करना, इसका रिस्पॉन्स देखना, इसके लिए भी कोई लड़कियां तैयार होती है। जैसे भारत में रॉ है, हाँ उसका काम जब आप हम सब देखते हैं हाँ तो पूरी दुनिया में भारत के लिए खबरें जुटा कर देता हाँ है। बराबर। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पीछे से कभी कोई बता सकता है, किसी को शक हो गया, हाँ तो रॉ एजेंट्स के साथ भी ऐसा कई बार हुआ हाँ कि उनको बाद में बाहर मार दिया गया। ये बराबर। सब भी डर आप सब में रहता है कि अगर नहीं, ऐसा अभी तक किसी ने किसी ने जानकारी दे दी पीछे से? नहीं ऐसा नहीं रहता है। जैसे भारत के रॉ एजेंटों को लेकर खबर आई हाँ कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और फिर आईके गुजराल, हाँ इन्होंने भारत के रॉ एजेंटों की जानकारी दूसरे देश को दे दी, है ना, बाकायदा लिख कर दे दी। दीदी अरे बाप रे, तो पकड़े गए, मारे गए सब एजेंट मारे गए पाकिस्तान में। और क्या कहते हैं, इसके अलावा आईके गुजराल ने जिस तरीके से जानकारी दी और हामिद अंसारी ने, सभी रॉ एजेंट मारे गए। हाँ बराबर है ना, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मारे जाएंगे ना। तो उनकी सीक्रेट ये रखना, ये गवर्नमेंट का काम है ना। एजेंट का काम क्या है, जो सच्चाई है वो अपने जिन्होंने अपने को रखा है उनको देना जरूरी है। अगर अपोजिशन को जाकर लिखकर कुछ देते तो ये गलत ही है ना, फिर मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अपने एजेंटों की कि भाई हमारे एजेंट हैं, हमारी हाँ, पूरी जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, क्योंकि आपके लिए वो काम करते हैं ना, तो करना ही चाहिए। जैसे आप लोग अपने मन से करते हैं, लीगल कर देना चाहिए देश में। हाँ लीगल में करना चाहिए। लीगल क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को भी कुछ चाहिए ना कानूनी तौर पर, कि लोगों का बिल निकालना है, क्या कुछ करना है, लोकेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें लाइसेंस मिलता है तो कोई चीज हमारे लिए भी आसान हो सकती है। देश के लिए क्या आसान होगा अगर आप लोग को लीगल कर दिया जाए? हाँ तो देश के लिए क्या आसानी हो जाएगी? हमारी मदद तो उनको हो सकती है। हाँ। कई कई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कई कुछ और घटना घटती है, तो कुछ होने के बाद हम लोग बोलते हैं अरे नींद हमारी खुल गई, अबे ऐसा हुआ, पहले अगर पता चलता तो। किसी स्टैच्यू को चप्पल के जूते पहना जाते हैं, तो तभी पहले क्यों नहीं आप किसी को रखते हैं कि यहाँ कुछ होएगा, 6 दिसंबर है या कोई और डेट है जहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पहले से ही करो। जैसे अगर ऐसा करते थे तो कसाब जैसे लोग क्यों अपने देश में आते थे, कैसे आए, पता क्यों नहीं चला। फेल्योर था वो, हाँ फेल्योर था कसाब जो हुआ 26/11 देश में। वो तो कैसे वो आए, इतना सब किया, नुकसान गवर्नमेंट का, इतने बड़े बड़े ऑफिसर गए, तो इतना आसान कैसे हुआ, तो कोई तो अपना मिला हुआ होगा उनको। आप उस वक्त कहाँ थे? 26/11 के टाइम पे आप कहाँ थे? मुंबई में थे। मेरे मामा जी गुजर गए थे, उनका श्राद्ध था। अच्छा। हाँ, और उसी दिन कोई वो भटजी लोग आते हैं ना कुछ करने के लिए, तो उन्होंने बोला था आज स्वर्ग के दरवाजे खुले और बहुत लोगों की मौत होने वाली है। और सच में हुआ, काफी लोग गए ना। हाँ काफी लोग गए। आपने कभी ये भी सोचा कि चलो किसी ने काम नहीं भी दिया, तब भी इसका जासूसी करके देखते हैं क्या निकलता है? कभी ऐसा कुछ आपने किया? हाँ अगर कहीं जाती हूँ बस स्टॉप पे या कहीं, और बच्चे बोलते हैं ना आज माँ ने पेमेंट पैसा दिया है शूज खरीदने के लिए, तो मैं ये मामूली रास्ते का लेता हूँ और मम्मी को बोलता हूँ ये ब्रांडेड है, डुप्लीकेट है, और ये पैसे से हम कुछ देखेंगे या मजे करेंगे। तो ऐसे लगता है कि इनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आप जब पैसे देते हैं तो आपके बच्चे आपके सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा कभी लगा तो उन बच्चे का पीछा करके देखती हूँ। अच्छा, शादी के बाद आजकल इतने अफेयर क्यों चल रहा है? नजदीकियां बढ़ गई है, टेंशन में लड़के लड़के काम पे जाते हैं, चेहरे पे सब दिखता है, तो एक दूसरे की इंक्वायरी करते करते एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, फिर वो होता है आगे। आपको भी ऐसे केसेस आए कि शादी के बाद बहुत ज्यादा अफेयर हुए हैं? बहुत है। घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, फिर भी किसी के और के साथ जाना, 2 घंटे के लिए रुकना, काफी देखते हैं। कितने केसेस अभी तक आपने सॉल्व कर चुके? 80,000 के ऊपर हो गए। 80,000? 80,000? अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। क्रॉस 85,000। क्रॉस 85,000 हाल फिलहाल? अच्छा, जानना तो नहीं चाहूंगा, फिर भी हाल फिलहाल में कोई जासूसी कर रही है? हाँ। अभी 4-5 जगह पे चालू है। तो अब तो टीम हो गई होगी? हाँ टीम है हम लोगों की, और जे मेरे यहाँ सीख के गए, मेरे यहाँ जॉब करते थे, उन्होंने भी खुद की किए, तो मेरे पास ज्यादा केस होते हैं, तो मैं उनको भी हायर करती हूँ, फिर वो करके देती, क्योंकि एक लेडी है, मेरे ऊपर लोगों का विश्वास है, तो लोग मेरे को केसेस ज्यादा देते हैं, तो फिर डिवाइड करती हूँ। लेकिन उनको मालूम है कि बाकी के कैसे कोई किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, पैसे खाने के लिए बोलेगा कि नहीं आज रिपोर्ट कुछ मिला नहीं, या झूठ। मेरा कैसा है कि मिस हुआ तो मिस हुआ, आज काम नहीं हुआ आपका,
तो बोलेंगे, लेकिन सामने वाले से प्रूफ मांगती है कि अगर हमारा रिपोर्ट झूठा है तो आप भी हमें प्रूफ दे दो कि हम हमारे लोगों को बता सकते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट झूठ है। भारत में ही, मुंबई में ही आपने ये सब किया या बाहर भी? बाहर भी। बाहर में कहाँ कहाँ गए? बाहर यूके, यूएस, लंदन, सब जगह के। वहाँ कैसे कांटेक्ट बन गए? होता है ना, लोग अभी के इंटरनेट के थ्रू सबको पता है। अभी आज तो 3 फॉरेन के कॉल है, जर्मनी से है, ऑस्ट्रेलिया से है। उनकी समस्याएं क्या? बहुत सारी होती है। किसी के साथ फ्रॉड होता है, कोई लड़के को प्यार का चक्कर होता है, फिर लड़का मिलने नहीं आता है तो मुंबई का एड्रेस, फोन नंबर बंद करते हैं, एड्रेस दूसरा देते हैं, तो जानने के लिए उनकी छानबीन करना वो शादीशुदा है नहीं है। एक लड़की प्रेग्नेंट है, वो आदमी छोड़ के यहाँ मुंबई में आया है और अभी उसको मिलता नहीं है, फोन नहीं उठाता है, स्विच ऑफ आ रहा है फोन। तो उनके पास जो भी थोड़ी बार मालूमात है उसके जरिए हम जा रहे हैं अभी। तो विदेशों से जो कॉल आ रहे हैं, हाँ, उनकी भी यही समस्या है? यही समस्या है, किसी के अकाउंट से पैसे जाते हैं, किसी के लोग लापता होते हैं और प्रॉपर्टी मुंबई में रहती है, तो प्रॉपर्टी के लिए अगर उसको बेचना है या कुछ करना है तो उनका पता ढूंढना है या कुछ करना है तो वो उसके लिए भी देते हैं ना काम। और कोई लड़की पढ़ने जाती है तो वहाँ क्या चल रहा है, तो वहां से उनको अगर वापस लाना है तो क्या आइडिया लगानी चाहिए। और देश के किस किस हिस्से से आप लोग को काम आ चुका है? देश के तरह नहीं, प्राइवेट लोगों को आते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, मतलब जैसे मान ली मुंबई में करते हैं, हाँ, और भी सिटीज से लोग कहाँ कहाँ आते हैं ना, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कहाँ से लोग आते हैं काम लेके। कोई केस लेने से पहले आप लोग क्या चाहते हैं, क्या पूछते हैं? पहले डिस्कस होता है केस का कि आप क्यों करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, इससे आप क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पैसा आया, लिया, काम किया, ऐसे नहीं। पहले डिस्कस पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या मिलने वाला है, कोर्ट को क्या आप दिखा सकते हैं, क्या नहीं, और उसके बाद केस लेते हैं। अच्छा, सरकारों की तरफ से आप लोगों को तो लीगल नहीं किया गया, हाँ, फिर भी तमाम तारीफ मिली, तमाम अवार्ड्स मिले, हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो काफी अच्छा रहा ना। जब सह्याद्री वाहिनी ने हिरकणी अवार्ड शुरू किया तो पहला मेरा नाम था हिरकणी अवार्ड, इसलिए। और जब बाला साहब ठाकरे से मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ कहा था इस बारे में? बहुत खुश हुए कि हमारी देश की लेडी ऐसा काम करती है, तो उनको अभिमान लगा। बहुत सारे मंत्री मिले जो मेरे को नाम से जानते हैं, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं घरेलू जो लोगों को नहीं बताना चाहते, तो बहुत दिल थे। मतलब एक्टर, क्रिकेटर, मंत्री, बिजनेसमैन सब है आपके पास? सब। अभी रजनी पंडित के नाम एक विश्वास का ठप्पा मारा गया है कि हम फंसेंगे नहीं। इतना विश्वास, इतना विश्वास आपने लोगों को दे दिया कि आप काम करवाइए, हम ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे आपका। कितना भी कितना 2 बजे आने दो, कोई रात को बोलते कि हमें अर्जेंट काम है, आना है, मिलना है। अगर मेरे पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं अगर दिखाना चाहूंगी कि आज मेरे पास ये आए, तो बहुत सारे रिपोर्टर आएंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे, रजनी पंडित के पास आज ये जाके मिले हैं। लेकिन मुझे वो पब्लिसिटी चाहिए नहीं। कभी प्राइवेसी रखना ये मेरा पहला फर्ज है। प्राइवेसी फर्स्ट हुआ। कभी लगा कि अब काम नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया? लोग मेरे को बोलते हैं कि हम 2-2, 5-5 साल में जॉब बदलते हैं, या मैंने आप 40 साल से कर रहे हैं, आप कभी बोर नहीं हुई क्या? जो आप दिल से काम करते हैं ना, उससे कभी आप बोर नहीं होते। ऑफिस वाले भी करवाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कैसे कंपनी में हमने किसी को रखा, हाँ, वो आदमी कैसा है, क्या है, उसे पहली कंपनी क्यों छोड़ी है, क्या छेड़छाड़ की है, हाँ, या अपनी खबरें निकालने के लिए आया है क्या, वो किसी को मिलता है क्या, वो देखते हैं। डुप्लीकेट माल तैयार होता है, हाँ, वो मार्केट में कम दामों में मिलता है, तो वो कहाँ से आता है, कहाँ चोरी होती है। कभी कभी अंदर के लोग बाहर माल देते हैं मार्केट में, वो आधी दामों में बेचते हैं, इससे आते हैं। जैसे अभी आपने मिलावटी सामान का मिलावट का सामान रहता है, ब्रश है, स्क्रू ड्राइवर है, टूथपेस्ट है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी। जैसे अभी आपने मिलावट का सामान का जिक्र किया कि उसकी भी जासूसी आपने, हाँ, जैसे अभी प्रसाद में मिलावट हो गई, हाँ, वहाँ पे वो अपने पास काम नहीं आया ना तो मैं कैसे बताऊँ। तो वो निकाल लेते, काम आता तो निकाल लेते थे ना। बनावट करने वाला कौन है, कौन बदनाम करना चाहता है कि वहाँ का प्रसाद ना जाए। कोई आदमी अंदर से दुखी होगा, जिसको चांस नहीं मिला होगा, हाँ, तो भी कर सकता है। कौन किसकी वजह से क्या करेगा, कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। जैसे फ्रॉड का तरीका बदल गया है, एक कॉल आती है, कोई एसपी बनकर, कोई दरोगा बनकर फोन कर देता है, भाई तुम्हारा बेटा रेप केस में फंस गया, इतना पैसा दे दो। ये जो फ्रॉड का तरीका बदला है, इसमें भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, जासूस टाइप के लोग तो नहीं है कि जो आपकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं।
मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उनकी करनी चाहिए। जैसे कुछ लड़कियां भी हैं वीडियो कॉल करके फिर वो आप ब्लैकमेल करती है, ये तो बहुत होता है। हाँ। ऐसे बहुत सारी लड़की है कि फेसबुक पे या किसी से कांटेक्ट करती है, कुछ जानकारी नहीं होती है, फिर लड़के फंस जाते हैं, फिर ब्लैकमेल करना, उनके मोबाइल से पूरा डाटा हैक करना, ये सब काम करती है। ऐसे फ्रॉड के केसेस आपके पास आए कोई? आए ना, बहुत है, तो जिसमें लड़के फंस गए हैं और बाहर आना मुश्किल है उनके लिए। तो उसमें कुछ पता चला जिससे अवेयरनेस कभी कभी ये लड़कियां और किसी को फंसाया है क्या, उनके ऊपर कौन सी केसेस चल रही है क्या, वो चेक करके फिर उनको रिपोर्ट देते हैं ना, उस हिसाब से फिर वो आगे जाते हैं। लेकिन जिंदगी बर्बाद होती है, नौकरी चली जाती है, बहुत सारे किस्से होते हैं ना ऐसे। जासूस बनना हो किसी को तो फिर क्या कुछ करे वो, खासकर लड़कियां? उसने उसमें हिम्मत चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, तेज दिमाग चाहिए, अचानक कोई आपत्ति आती है तो डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और हिम्मत। जैसे कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो तो पहले से ही जासूस होती हैं, उनके लिए आसानी होती है। हाँ? उसको तो पहले मालूम पड़ता है हस्बैंड क्या करता है या क्या नहीं, क्या अपना शक है, लेकिन बहुत शकी भी होती है कोई महिलाएं। फिर बोलती है मुझे खुदकुशी करना है, मैंने लव मैरिज किया है, अभी मेरे हस्बैंड मुझे बताते नहीं है, सैटरडे संडे हमेशा किधर जाते हैं। फिर बताएंगे कि नहीं आज मिले नहीं, तो बोले नहीं वो तो बहुत शार्प है, श्रूड है, वो नहीं मिलेंगे आपके हाथ में। और फिर पता चलता है कि वो कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सरप्राइज करना है। तो फिर हम सच्चाई सामने आते तो अच्छा हुआ ना, उनको पता चलेगा कि मैंने जासूसी की, तो गुस्सा आएगा उनको। ऐसा तो ऐसे कोई शक पालने वाली महिला आई आपके पास कि हमारे पति का अभी बताया कुछ ना निकला हो? हाँ, वैसे ही होता है ना, जब देती है काम और कुछ नहीं होता। अभी एक औरत ने मुझे काम दिया था कि उसके हस्बैंड वो गवर्नमेंट के किसी मंत्री के सेक्रेटरी थे और वो कार को वो थी यानी मराठी में बोलते ना, तो बोलते कि वो आती है तो मुझे कंफर्ट लगती है, दूसरे में थोड़ा धक्का मुक्की होती है, ये होता है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड किसी के साथ किसी लेडी के बारे में ही बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में उनको शक आने लगा। तो वो कौन है वो जानने का था, तो वो गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे बहुत मजेदार किस्से आते हैं। ऐसा कोई और किस्सा मजेदार रहा वो भी सुना दीजिए आप। एक आदमी था जिन्होंने अपने वाइफ के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी की थी। वो हमेशा सजधर कर रहती थी, दिखने में अच्छी थी। तो हस्बैंड को लगा कि ये हमेशा अपने आप को इतनी टाप टिप क्यों रखती है, टिप टॉप रखती है। तो बोले इनके ऊपर मैंने 2 डिटेक्टिव जासूस रखे थे जेंट्स, तो मुझे कुछ पता नहीं चला, तो आपका मैंने पढ़ा है, तो आप मुझे काम दे वो दिखा दो कि ये क्या करती है, किधर किसको मिलती है। और उनको उनके सीए के बारे में डाउट था कि मेरा सीए यंग है तो उनके साथ इनका कुछ है और मेरी प्रॉपर्टी अभी शायद मुझे वापस रिटर्न नहीं मिलेगी। लेकिन हमने देखा तो 15 दिन में वो 2 बार तो ब्यूटी पार्लर ही गई। फिर हमने पूछा उनको कि मैडम आप इतनी दिखने में अच्छी है, बार बार पार्लर रहती है। तो बोलते आजकल क्या है कि बूढ़े मर्द के साथ भी यंग यंग लड़कियां पैसे के पीछे पैर में चक्कर देती, तो अपने आप को मैं अच्छी रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड का पैर ना फिसल जाए कहीं। तो ये मामला भी होता है। तो शक ऐसी चीज है कि कहीं से कहीं लेके जाती है। अच्छा, वो एक मामला आपकी लाइफ में वो भी आया जब आप लोग को जेल जाना पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ। वो क्या था? वो किसी का बंदा मेरे पास कोई आया था और उन्हें बोलता आप इतने शेडोइंग वगैरह करते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है, तो अगर किसी को जरूरत है तो हम लोगों को ना बिल का डाटा निकाल के दे दो। तो ये सीडीआर वगैरह क्या होता है मैंने कभी किया नहीं था। तो उन्होंने मुझे 2 सीडीआर निकाल बोले आप नंबर दे दो। तो मेरे पास 2 ऐसी लेडी आई थी, एक का बच्चे का प्रॉब्लम था, तो बच्चे आजकल पासवर्ड डालते हैं तो सर्कल कौन सा है, रात को किधर जाते पता नहीं होता है, तो इनका फ्रेंड सर्कल उनको जानना था। और दूसरी एक लेडी थी, उनको अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो दोनों ने बोला था ऐसा कोई कुछ देगा तो ही हमको फायदा है कि मेरा हस्बैंड मेरे को घर में पागल बोलता है कि तू पागल हो गई, मेरा कुछ भी नहीं है। तो अगर फोन नंबर से मुझे पता चलेगा इस किसके साथ कांटेक्ट करता है। तो बंदा आया मेरे को बोला कि मैंने उसको 2 नंबर दिए, बोले ये मेरे पहचान के है, अपने को किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, कुछ नहीं है। और ना मैंने कभी किसी को फोन किया है कि मुझे पैसे दे दो, तुम्हारे ये सीक्रेट मेरे पास है, ऐसी एक भी केस कभी आपको मिलेगी नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे वो एक बंदा है, तो आते वो बोली दे दो, हम क्या उनको दिखाने वाले ने हमारे पास रहेंगे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो बंदे को पकड़ा और उसके नंबर पे मेरा नंबर उनको मिला। और वो बंदे ने जानबूझकर क्या कुछ था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे नंबर पे उन्होंने 4 सीडीआर किसी के भेजे थे
जो मेरा कुछ कंसर्न नहीं था, 2 ही मेरे थे। और मैंने जो मेरे मोबाइल से दिए थे तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि मैंने गुनाह किया तो मैं ना क्यों बोलूं। बिल्कुल। अनजाने में क्या हुआ, लेकिन हुआ ना। गुनाह है। हाँ, लेकिन सबको ठीक नहीं लगा कि रजनी पंडित जैसी महिला इतना अच्छा काम करती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेटिंग करके उनको छोड़ दिया, कि जिनको मालूम था कि उन्होंने काफी कुछ किया है। तो आपने मुझे बोलते आपने क्यों नहीं कुछ किया? मैंने बोला नहीं, मुझे जेल भी देखनी थी, बहुत कुछ सुना था जेल के बारे में। कौन सी जेल गई? से ठाना। तो वहां भी पता चला कौन किस तरह से फंस गए जेल में। तो कितने दिन तक? 40 दिन थी, 10 दिन पीसी में, पुलिस कस्टडी में, और 10 दिन उधर, 30 दिन उधर। तो जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा। लोग मेरे को भी डरने लगे थे कि मैं कुछ जासूसी कर रही थी। तो नहीं की जासूसी किसी पुलिस की? बोलते हैं कि पुलिस ने आपको रखा है कि यहाँ क्या चलता है, या सीबीआई ने रखा होगा। अच्छा। आप तो ऐसे, क्योंकि लोग बोल रहे थे कोई डिटेक्टिव यहाँ आ रही है। तो मैंने बोला मैं आप जैसी फंस गई हूँ, और आपके लिए तो अब भी लोगों का थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। फिर एक एक औरत बात करने लगी कि कैसे कैसे वो जाल में फंस गई। फिर वहां पे कुछ तो जासूसी की होगी, क्योंकि जो काम है आदमी हर जगह करता है। वहाँ क्या जासूसी की थी आपने? वहाँ देखा कि जो नजदीकी लोग होते हैं उनको कैसा खाना दिया जाता है, बाकी के लोगों को कैसा दिया जाता है। जो स्पेशल है, वीआईपी है, उनको दूध वगैरह, अंडे बिंडे वो सब मिलता था। बाकी को सब्जी जो मिलती थी इतना भरा हुआ पानी उसमें, और कैबेज इतना नीचे खाली। सुबह से खाना आने का, जो पहचान वाले उनको रात को कहीं बाहर लेके जाने का, ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिले। और रात को क्या 6 बजे के बाद वो बाहर से लॉक करते थे, किसी को कुछ पता न चले। तो कोई बाहर जाते तो दरवाजे का आवाज भी हो जाता था, थोड़ी जासूसी चलती थी। कोई अधिकारी पुलिस वाला आके नहीं कहा कि मैडम हमारी जासूसी मत कर दीजिएगा? नहीं, लेकिन मिलने काफी लोग आए मेरे को। रजनी पंडित आप इधर, मुझे आपको देखना था। आपको मिला, आप कितना अच्छा काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर बोले आपने 2 किताबें लिखी है, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप कैसे इसमें आ गई? मैंने बोला मैं कोई बुरा काम नहीं किया है, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं किया है। इनको लगा कि मेरे हाथ से गलती हुई है, अभी देखते हैं। जज ने बोला कि ये तो हैकर नहीं है, तो इनको कभी किसी पार्टी में जाते हैं आप? हाँ। फंक्शन में जाते हैं, लोग डरते तो नहीं? लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे होते हैं कि मैं सज धर कर जाती हूँ, बहुत सिंपल है। अच्छा। अभी आपके सामने ऐसी बैठी, बाहर निकलेगी तो लोग पहचानेंगे भी नहीं। ऐसा जुड़ा बिड़ा बांध के कान में नहीं रहता है, टिकली नहीं रहती। अच्छा, जो पहचानते होंगे वो तो थोड़ा बोलते होंगे ना। वो देखते, लेकिन अच्छा लगता है। रजनी पंडित को देखने को मिला। तो कल भी एक बड़े कंपनी के आए थे, बोलते आप सेलिब्रिटी है बहुत लोगों के जैसी, तो आपको देखने के लिए हमारे मालिक ने बोला है कि आप जाके मिलो उनको, और मुझे उनको मिलना है बोलो। कभी किसी करीबी का अपने घर में ही जासूसी की अपने लोगों की? हाँ, करनी पड़ती है ना। घर में कुछ हुआ, कोई लेट आ रहे हैं तो क्या कर रहा है, इतना लेट क्यों होता है, तो करती है। तो कुछ मिला या सब कुछ ठीक ही रहा? हाँ, नहीं वो सच बोल के जाते हैं। सच बोल के कि आज मैं इधर जा रहा हूँ। उनके पास ऑप्शन भी नहीं है ना झूठ बोलने का। दूसरों की तरफ से मुझे मालूमात हो जाए, इसके लिए मैं बोलती हूँ पहले मेरे को बोल के जा, जो करना है वो करने की। हाँ, और जो भी करेगा वो इतना ही समझ ले कि तू रजनी पंडित का भतीजा है। लोग कैसे क्या है दुनिया में मालूम है। तमाम फोन आए होंगे, धमकियां आई होंगी। कोई ऐसी धमकी आई हो जब लगा हो यार एक बोलूं ये डरावनी? डर मेरे डिक्शनरी में नहीं है। कोई अगर बोलेगा आपको मारना है तो मैं बोलती हूँ मैं नीचे आती है, चलाओ गोली। क्योंकि अगर उनको सेटिस्फेक्शन होता है, वो भी मेरे को मारने के बाद तो जेल जाने वाला है, वो क्या बचने वाला नहीं है, तो उसको सेटिस्फेक्शन तो मारने दो, क्या फर्क पड़ता है। किसी बड़े नेता का कभी आपने कर दिया हो जासूसी? तब मुश्किल आई? हाँ, बोलते हैं ना, लेकिन उनको लगता है कि मैं कहीं बाहर बोल दूंगी, लेकिन जब पता होता है कि इनका मुंह नहीं खोलने वाला है तो फिर विश्वास रखते हैं। किसी नेता की जासूसी की? नेता की भी किए है, उनके करीब के लोगों को भी किए, बहुत सारे लोगों। किसी बड़े एक्टर की, क्रिकेटर की, सबकी? मतलब सबके किए, सब बहुत लोगों की किए। तो इन सब में मैं सिंपल जेन्युइन पूछूं, एक्टर, क्रिकेटर और नेता और बिजनेसमैन, इनमें ज्यादा चीटर कौन देखा आपको? ज्यादा चीटर से नहीं बोल सकते, लेकिन अपना काम करने के लिए कितने हद तक औरतों को जाना चाहिए ना, उनकी सोचे। हम लोग बोलते हैं कि इसने हमारा फायदा उठाया, उसने हमारे ऊपर अत्याचार किया, लेकिन आपने क्या किया वो दिखाइए ना। आप क्यों काम के लिए आगे 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 जाने की कोशिश करते हैं? कोई चीज मिले ना मिले, हम अपने बलबूते पर आगे जा सकते हैं। तो लाचारी छोड़ो,
कोई आपके ऊपर अत्याचार नहीं जैसे हाँ आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ। कई ऐसी, सब नहीं, कुछ चंद लड़कियां एक अलग रास्ता चुन लेती हैं कि भाई बॉस के करीबी हो जाना है या अधिकारी के बराबर करीबी है हो जाना, तो, हाँ, बढ़ जाना है, बढ़ जाना है। फिर वो मुसीबत में फंसी, आपके पास आई कभी? हाँ, बोलते हैं कि अभी मैं गई थी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, अभी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जाल में फंसाया और अभी मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, मेरे बच्चे भी है, लेकिन वो मुझे बार बार बुला रहा है और अभी मुझे नहीं उनके पास जाना है, तो मैं क्या करूँ? तो अगर ब्लैकमेल करता है तो ये गुनाह है बड़ा। मतलब तो फिर हम बोलते हो जाके पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो किस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऐसे हाँ, बढ़ने के लिए, उनके लिए फिर क्या कहेंगे? मैं बोलती हूँ क्यों आप करते हैं ऐसा? गलती तो उनकी भी है, आगे जाने के लिए आप क्यों गई? उसने लाख बोला, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं तुमको कि मैं अपने बलबूते पर आगे जा सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, अपनी पोजीशन बढ़ा सकती हूँ, तो गलती उसकी भी है। कोई ऐसा वाकया आया जब कई दिन फंस गए हो एक ही केस में, खाना पीना भी ना मिला हो, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ये जॉब का टाइमिंग होता है कि इतने से इतने बस, क्योंकि सामने वाला जितना बाहर होगा उतना ही नहीं। 2 घंटा और रात को 12 बजते हैं, कभी डे नाइट का काम होता है, तो टीम बदलते हैं, काम चालू रहता है। अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं आप लोग प्रेशर सिचुएशन में? एक तो नींद मुझे कम है, सुबह जल्दी उठकर सब काम करती हूँ, और अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, अंदर से मेरी जो ये शक्ति वो मुझे प्रोत्साहित करती है काम करने के लिए। बीच में मुझे छूट गया था, मैं जब बात कर रहा था बाला साहब ठाकरे के, हाँ। मैं वो वाकया जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा क्या जब आपसे मिले? वो तो उन्होंने पूछा और उससे तो नहीं कि हमारी नहीं जासूसी करने के लिए, लेकिन वो जब हमें मिले, उनके आसपास तो बहुत सारे लोग थे, और एक डॉक्टर के यहाँ मातोश्री में मिले? मातोश्री में नहीं, एक अस्पताल था इधर। अच्छा। मातोश्री में तो काफी बार बाद में मिले, लेकिन एक अस्पताल का ओपनिंग था, वहाँ वो आए थे, और उसके बाद वहाँ आने के बाद ना उन्होंने पूछा कि आप क्या करती है? तो मैं छोटी सी थी, तो मैंने बोला कि मैं डिटेक्टिव हूँ। तो उन्होंने सबको बाजू में साइड में कर दिया और मुझे बोलता है यहाँ आके बैठो, और बोलते बंगले पे आना, मेरी वाइफ है मीनाताई ठाकरे, वो भी आपसे बात करेगी, उनको भी अच्छे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। उसके बाद मेरी किताब आई, चेहरे आड़चे चेहरे, पहली मैंने लिखी थी, तो वो किताब लेकर उन्होंने मुझे घर पे काफी टाइम बुलाया, लेकिन मैं भी मेरे प्रोफेशन में बिजी थी तो जाना नहीं हुआ। फिर उनकी वाइफ भी गुजर गई, उसके बाद फिर दूसरी किताब मेरी आई, तो वो देने के लिए मैं गई, तो फिर मुझे पूछा कि आप कहाँ रहती है? तो मैंने बोला, तभी हम लोग सामने रहते थे चार्ट सिस्टम में, तो हम बड़े बड़े लोगों को, एक्टर को जगह देते 10% में से, तो आपको क्यों नहीं? आप तो देश की पहली महिला जासूस है। तो ऐसे नेता मैंने देखा, क्योंकि सामने से बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, और इतना प्यार, इतने सबके सामने बोलते थे कि हमें इसके बारे में बहुत गर्व है। मतलब ये बहुत व्यक्तित्व तो कैसा था उनका? बहुत ही अच्छा था। लोग जितना उनको डरते थे ना, अंदर से उतने ही अच्छे थे। उनका कोई वाकया और याद हो? कितनी बार मैंने ऐसे बोला कि मुझे इमीडिएटली काम है, आपको मिलना है, तो तुरंत अपॉइंटमेंट देते थे, कभी ना नहीं करते थे। जैसे एक इमेज बना दी गई थी कि मातोश्री जो करता है, जो मन करता वही वो करते हैं, नहीं, किसी का ख्याल नहीं रखते हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं, जिनका काम नहीं होता है, जिनको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मेरे को बोलते थे ना कि आपको किसी ने बोला कि मुझे इन्होंने भेजा है, पैसा नहीं देंगे तो मुझे पहले कॉल करने का कि सच में मैंने भेजा है क्या? इतने वो स्पष्ट थे। मैन विद गोल्डन हार्ट। कॉमेडी करने में तो बहुत ही थे। बातों में इतने मजाक करते थे, गालियां भी कम मुंह से निकलती थी, लेकिन बहुत मजाक से, और पहले से बोलते सॉरी आपके सामने वर्ड निकाला। जो अंदर थे वो बाहर थे, बनावटी नहीं थे। बनावटी नहीं थे, हमारे जैसे ही थे। अभी भी आप पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं? थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं आप? देश की पॉलिटिक्स क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं? क्या करने का पता चलता है रोज के अखबारों में। और कभी कोई नेता छोड़ के जा रहा है या किसी को आना है कोई पक्ष में, तो लोग बोलते हैं आपकी इतनी पहचान है, आप दे दो, लेकिन मैं बोलती मैं पैसे के मामले में झमेले में नहीं पड़ती है कि आप पैसे देंगे, मुझे कमीशन देंगे, मैं और नहीं काम हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा, तो मुझे ऐसे काम करना नहीं है। मेरी पहचान है मेरे काम के सीमित, बाकी। अच्छा, जो बाला साहब का रौब था, रुआब था, भौकाल था, वो अब उतना नहीं दिखता है मातोश्री में है? लेकिन उनके टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग कंटिन्यू आते थे, बैठते थे, लोगों को टाइम देते थे मिलने का, वही टाइम पे वो आते ही थे बाहर बैठने के लिए। अभी थोड़ा सा कैसे है कि जैसे पीढ़ी बदलती है वैसे होता है ना, हर दौर के साथ बदलता। 18 साल के बाद हर एक पीढ़ी चेंज होती है ना, उनका अपना अपना होता है।
चलिए अब कुछ आखिरी सवाल। लेकिन अब भी इतना उतना ही है, जितना पहला मुझे प्यार मिलता था उतना ही प्यार अभी भी है वहाँ ठीक से। है, अब कुछ आखिरी सवाल। आपने अपने पूरे करियर में हाँ 4 दशक हो गए, 40 साल, क्या कुछ सीखा? कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव, क्या सीखा आपने? पॉजिटिव ये सीखा है कि लोगों को काम करके देना और लोगों को विश्वास अपनाना कितना मुसीबत का काम है, लेकिन इसमें मैं सक्सेस हो गई और ये मुझे हमेशा रखना है। क्योंकि कितने 75 की ईयर की उम्र के लिए लोग भी आते हैं और पैर पड़ते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, तो काफी अच्छा लगता है कि आज लोगों के लिए मैं ईश्वर समान हो गई है। बुरा इतना देखा है कि किसी के ऊपर विश्वास करना बुरी चीज है, या ज्यादा किसी के इसमें घुस जाना भी बुरी बात है कि हम जितना देते हैं उनको कि अच्छे अच्छे सलाह देते हैं तो उतने अपने को ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए, यानी हम उसको सावधानी देना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर उलझ जाते हैं। तो हर वक्त पे अपने को सतर्क रहना पड़ता है, किसके नजदीक जानी चाहिए नहीं चाहिए। स्पाई बनने वालों के लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें? मैं यही बोलती हूँ कि एक क्षेत्र में आने का है तो अपने आप के काबू रखो कि कुछ कोई भी आपको ये देता है, रिश्वत देता है तो रिश्वत को छोड़ो और किसी को ब्लैकमेल करके पैसा मत कमाओ, विश्वास जताओ, आपको काफी काम आएगा, काफी नाम मिलेगा। क्योंकि हर एक लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नहीं ऐसे फैमिली नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो लोग विश्वास के साथ आते हैं तो विश्वास के साथ उनका काम करके दे दो। पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, इसके लिए ये काम मत करो। टफ है स्पाइंग? टफ तो है ही, लेकिन टफ कहाँ नहीं है। पूरा दिन कंप्यूटर के सामने लोग बैठते हैं, वो भी टफ है, उनको भी कितनी बीमारी आ जाती है। लेकिन कोई भी काम मन से करते हैं तो टफ नहीं लगता है। अभी कैसी लाइफस्टाइल आपकी चल रही? बहुत ही अच्छी। जो रूटीन बचपन से है वही रूटीन आज का है। ना 5 स्टार होटल में जाना है, ना बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना होता है, क्योंकि मेरे काम में मैं बिजी रहती हूँ। तो काम के लिए किसी को मिलना जुलना होता है वो बात अलग है। सामान्य खाना पीना भी एकदम आप बोलेंगे ना, दूध भात अचार पापड़ वो भी चलता है। ये सब्जी चाहिए वो सब्जी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीठा पसंद नहीं है, तीखी कुछ भी चीज दे खा लेती हूँ। चलिए आखिरी सवाल, अपने प्रोफेशन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं देश से या देश की सरकार से? मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि सरकार ने इस पर सोचना चाहिए, डिटेक्टिव को लाइसेंस देना चाहिए। अगर डिटेक्टिव को लाइसेंस देते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी और एक तरफ से उनको मदद हो जाएगी, समाज को हमारी मदद हो जाएगी। और कोई गलत काम कर रहा है तो उसका लाइसेंस आप रद्द कर दो, यही कहना चाहते हैं। अब अगर फैमिली की बात कर लें, हाँ। तो फैमिली कैसे रही आपकी? शादी का क्या कुछ रहा? कैसे आप लोगों का? शादी तो मेरा प्रोफेशन से हुआ है। हाँ। क्योंकि जिस उम्र में लोग प्यार का चक्कर करते हैं उसमें लोग प्यार करते करते मैंने देखा है क्या कैसे लफड़े होते हैं क्या है। तो मैंने बचपन से शादी नहीं करने का पक्का किया था और घर में भी बोल दिया था। तो बाकी मेरी मम्मी है, 2 भाई है, भतीजा है, हम सब इकट्ठा रहते हैं साथ साथ। अभी फैमिली में सबकी शादियां हो रही हैं? सबकी शादी हुई। तो उन लोग एक छोटा भाई उसकी नहीं हुई, मैंने नहीं की। क्यों, आप लोगों ने क्यों नहीं? वो भी नहीं करना चाहता था। वो भी जासूसी है? नहीं। तो आप लोगों ने क्यों नहीं की? मतलब आप अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं की? हाँ, प्रोफेशन की वजह से। मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं मिला। और जिंदगी में अपने लिए तो सब जीते हैं ना, किसी और के लिए जीना भी अच्छा है। मुझे एक लड़की एडॉप्ट करनी थी लेकिन वो भी नहीं मिला, क्योंकि मैं उसको एडॉप्ट करके उसके ऊपर नहीं ध्यान दे सकूं तो क्या फायदा है। तो जैसे अभी शादियां घर में हो रही हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपका खून होता तो अलग होता था, कोई नई पीढ़ी बनती थी। जैसे अभी शादियां हो रही हैं तो जहाँ शादी तय होती है जासूसी आप कर लेती हैं? काफी। हाँ, वो तो बहुत सारे आते हैं। हाँ। नहीं, अपने घर की कि हमारे घर बहू आ रही है। हाँ, तो वो देखते हैं ना बाहर कैसा है, नेचर क्या है, ये लड़की आगे जाकर क्या रंग दिखाने वाली है, लेकिन बोलने का नहीं, जाके उनके रंग ढंग बाद में पता चलते, वो बात है। अपनी वजह से किसी की शादी नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी शादी टूटी फैमिली में पता चलता है कि इनके घर में क्या माहौल है, सास को लेकर कितने रुक सकते हैं, कितने एक साथ रहने वाले लोग हैं, वो पता चलता है ना। कोई ऐसी शादी टूटी हुई या ऐसा रिलेशन टूटा हो जिससे आपको भी दुख हुआ हो आपके करियर में? किस तरह से? जासूसी करने के बाद कि हाँ यार ये गलत टूट गया, नहीं टूटना चाहिए था इनका रिलेशन। हाँ, कभी कभी होता है अभी, लेकिन कभी हम लोग बहुत समझाते हैं। अभी मेरे पास ना बाहर काम करने वाली लड़की का ये आया था काम, उसकी शादी वो लड़के की
पक्की हुई थी इस लड़की के साथ। उन्होंने बोला था मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ, लेकिन वो लोग जब भी फोन लगाते थे ना तो ये फोन नहीं उठाती थी। उसके बाद काफी टाइम के बाद वो रिटर्न कॉल करती थी। रात को तो उठाती ही नहीं थी, दिन में कभी करूंगे तो दिन में वो लोग सोते हैं, तो बाद में जब उसकी नींद खुलती तो उसके देवर को डाउट हुआ कि भाभी ऐसी क्यों कर रही है होने वाली। भाई सीधा साधा सा, उसके मन में कुछ ऐसा नहीं था, बोलती नहीं करती होगी, कोई कोई लड़की ऐसी रहती है बात नहीं करती है। फिर बोले कि मुझे देखना है कि इसका क्या कुछ गोलमाल चल रहा है। फिर हमने देखा तो पता चला कि वो बार में काम करने वाली है। फिर हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो भाई को बोल फिर वो क्यों करती बार में काम, तो पता चला कि उनका फैमिली का बहुत बड़ा इश्यू था। पिताजी बीमार थे, घर में भाई पढ़ाई करने वाला था, पैसा नहीं था, जॉब नहीं कही था, जॉब देने के लिए भी कुछ करना पड़ता था, तो इसके लिए उसने बार में डांस करना शुरू कर दिया था। तो वो लड़के को पता चला कि एक अच्छी घर की लड़की है लेकिन इस वजह से कर रही है, तो उनकी शादी हो गई। उसने फिर वो काम छोड़ दिया। तो कभी अच्छा भी होता है किसी के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तमाम किस्से कहानियां बताने के लिए। ये थी हमारे साथ भारत की पहली प्राइवेट महिला डिटेक्टिव रजनी पंडित, जिन्होंने पूरे अपने 4 दशक के करियर को लेकर शानदार एक्सपीरियंस शेयर किए। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बात की और संदेश भी दिया है पूरे देश को, और सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि लीगल कर देना चाहिए अब जासूसी को। साथ ही बाला साहब ठाकरे के साथ और तमाम नेताओं के साथ बातचीत को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।